हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल कॉमर्स फॉर कॉमर्स। आई होप आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस कर रहे होंगे। चलिए आज हम लोग रेशियो एनालिसिस का दूसरा पार्ट करते हैं, सॉल्वेंसी रेशियो। आज हम लोग डिस्कस करेंगे सॉल्वेंसी रेशियो बासुन दत्ता का बुक से। यहाँ हम लोग बनाएंगे क्वेश्चन नंबर 31 से लेकर 68 नंबर तक। आज आप लोगों को सॉल्यूशन मिलेगा 31 से लेकर 68 तक। आई होप आप लोग एग्जाम का प्रैक्टिस कर रहे होंगे और आप लोगों का प्रैक्टिस अच्छा जा रहा होगा। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी का। सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं इस सॉल्वेंसी रेशियो में हम लोग क्या फार्मूला सीखेंगे। देखिए, सॉल्वेंसी रेशियो में सबसे पहला जो हमारा इंपॉर्टेंट फार्मूला है वो है डेप्ट इक्विटी रेशियो। इसका हम लोग फार्मूला होता है ऑल डेप्ट बाई डेप्ट। ऑल डेप्ट में आता है लॉन्ग टर्म डेप्ट और शॉर्ट टर्म डेप्ट। लॉन्ग टर्म डेप्ट मतलब होता है हमारा नॉन करेंट लायबिलिटीज़ और शॉर्ट टर्म हमारा होता है करेंट लायबिलिटीज़। इसके अलावा जान लेते हैं डेप्ट रेशियो क्या होता है। इसके अंदर हम लोग पढ़ेंगे एक्सटर्नल इक्विटी बाई इंटरनल इक्विटी। इसका फॉर्मूला होता है एक्सटर्नल इक्विटी वो इक्विटी होता है जिसमें डिवेंचर और करंट लायबिलिटीज दोनों का प्लस करने पर जो आता है एडिशन के बाद, और इंटरनल इक्विटी वो होता है जो शेयर होल्डर फंड होता है जो हमारे मालिकों के पास होता है, प्रोप्राइटर के पास। इसके अलावा जानते हैं चलिए डेप्ट इक्विटी रेशियो क्या होता है। इसमें हम लोग को लॉन्ग टर्म डेप्ट डिवाइडेड बाय प्रोप्राइटर्स फंड होता है जिसको हम लोग शेयर होल्डर फंड भी बोलते हैं। इसी को बहुत बार लॉन्ग टर्म डेप्ट के इक्विटी रेशियो के नाम से भी जानते हैं। हमारे इस वासु दत्ता के बुक में जो भी डेप्ट इक्विटी रेशियो का फॉर्मूला ये होता है, लेकिन उनको इसके आधार पर सॉल्व किया गया है। आप एग्जामिनेशन में इसके बेस पे ही बनाइएगा। ओके, तो चलिए जान लेते हैं, इसीलिए मैं इसमें स्टार लगा दिया गया है। हम लोग जब आगे सम बनाएंगे उसमें हम लोग लॉन्ग टर्म डेप्ट को हम लोग लिखेंगे LTD। आप लोग पूरा नाम यूज़ करिएगा, हम शॉर्ट में लिखेंगे LTD। और जहाँ तक रहा प्रोप्राइटर्स फंड के बाद, इसको हम लोग लिखेंगे PF। बार बार बोल रहा हूँ, एक बार ध्यान से देख लीजिएगा। इसको हम लोग बोलेंगे LTD बाई PF डेप्ट इक्विटी रेशियो के लिए। अब आते हैं हम लोग टोटल एसेट्स टू डेप्ट रेशियो के बारे में जान लेते हैं। इसमें होता है नेट टोटल एसेट्स बाय द लॉन्ग टर्म डेप्ट्स। लॉन्ग टर्म डेप्ट्स में क्या आता है, हम लोग का सारे नॉन करेंट लायबिलिटीज़, जो भी डेप्ट हम लोग कुछ ज़्यादा समय के लिए लिया जाता है। आगे बढ़ते हैं प्रोप्राइटरी रेशियो की ओर। इसमें हम लोग प्रोप्राइटरी रेशियो में देखते हैं, इसमें हम रखते हैं प्रोप्राइटर्स फंड या शेयर होल्डर्स फंड डिवाइडेड बाई टोटल एसेट्स। प्रोप्राइटर्स फंड को हम लोग शॉर्ट में लिखते हैं PF, जो हम लोग ऊपर आपको बता चुके हैं, और टोटल एसेट्स को लिखेंगे TA, जस्ट शॉर्टकट के लिए। उसके बाद आता है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। इसका फॉर्मूला होता है प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड इंटरेस्ट डिवाइडेड बाई टोटल इंटरेस्ट ऑन डेप्ट। ठीक है, हम लोग प्रॉफिट जो भी लेंगे इंटरेस्ट और टैक्स को लेने के पहले वाला प्रॉफिट। ओके, अगर सम में गिवन होता है बाद का तो भी हम लोग पहले का निकालेंगे। उसके बाद जो भी टोटल हम लोग का इंटरेस्ट देना है उसे लेंगे। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 में हम लोग देखते हैं सॉल्वेंसी रेशियो का पहला क्वेश्चन है। यहाँ हमें निकालने का बोला गया है डेप्ट इक्विटी रेशियो। इसमें दिया हुआ इक्विटी शेयर कैपिटल, जनरल रिजर्व, 10% डिवेंचर्स, करंट लायबिलिटीज एंड द प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस। चलिए लिखते हैं पहले डेप्ट इक्विटी रेशियो के फॉर्मूले को। तो देखिए हम लोग पहले लिखते हैं फॉर्मूला। डेप्ट इक्विटी रेशियो का फॉर्मूला होता है लॉन्ग टर्म डेप्ट बाय प्रोप्राइटर्स फंड। ओके, अब चलिए हम लोग देखते हैं इसमें सम का अंदर लॉन्ग टर्म डेप्ट क्या क्या दिया हुआ है। सम में हमारा दिया हुआ है लॉन्ग टर्म डेप्ट में, आप लोग देखिएगा यहाँ पर हमारा दिया हुआ है डिवेंचर, करंट लायबिलिटीज, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस। तो हमारा यहाँ पर लॉन्ग टर्म डेप्ट में हमारा क्या क्या आ जाता है, एज पर हम लोग सब सम में देखेंगे। हमारा लॉन्ग टर्म डेप्ट में सिर्फ एक ही चीज़ है, वो है हमारा डिवेंचर 1 लाख। ओके, और यहाँ पर हमें कुछ देखने को नहीं मिल रहा है। करंट लायबिलिटी और शॉर्ट टर्म में आता है। अब बाकी ये दोनों हमारे किस चीज़ के लिए है, प्रोप्राइटर्स फंड के लिए। चलिए आगे देखते हैं, पहले लिखते हैं लॉन्ग टर्म डेप्ट। चलिए हम लोग लिख लिए हैं लॉन्ग टर्म डेप्ट। अब देखते हैं प्रोप्राइटर्स फंड में क्या क्या दिया हुआ है। हम लोग देखेंगे प्रोप्राइटर्स फंड में क्वेश्चन में, इसमें दिया हुआ है इक्विटी शेयर कैपिटल, जनरल रिजर्व, डिबेंचर ले चुका है, लायबिलिटी तो कहीं जाएगा नहीं। अब यहाँ देखिए जो जनरल रिजर्व है 80,000, इसमें हम लोग का प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस एडेड है, तो इसको पहले हम लोग रिमूव करेंगे क्योंकि हमारा जो भी इसके कारण हमारा जनरल रिजर्व बढ़ा होगा, ऑल रिजर्व, इसको हम लोग यहाँ से हम लोग प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस को एक्सक्लूड करेंगे ताकि हम लोग के जनरल रिजर्व से एक्सपेंस को मेकअप किया सके। उसके बाद हम लोग इसको इक्विटी से जोड़ते हैं। चलिए निकालते हैं हम लोग। न्यू जनरल रिजर्व, इसको हम लोग रिजर्व सरप्लस से हम लोग कहते हैं। सरप्लस में हमारा प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट जुड़ा होता है और नेट प्रॉफिट से उसने एडजस्ट नहीं किया है,
एक्सपेंस को, इसलिए हम लोग उसको अभी एडजस्ट कर रहे हैं। ओके, जैसे आपको पता होगा न्यू फाइनल अकाउंट का अकॉर्डिंग हम लोग जो बनाते हैं सम, उसमें रिजर्व सरप्लस एक साथ होता है जिसमें हमारा नेट प्रॉफिट दिया रहता है, इसलिए हम लोग यहाँ से एक्सपेंस को लेस कर रहे हैं जो भी प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस है। तो हमारा यहाँ आएगा 80,000 माइनस 30,000 इक्वल टू 50,000। ओके बच्चों, अब देखते हैं 50,000 आ गया है और सम में पहले से गिवन द प्रोप्राइटर्स फंड 1,50,000 जो हमारा इक्विटी था, और इसमें 30,000 और ऐड हो जाएगा, सॉरी 50,000 ऐड हो जाएगा। तो हमारा क्या हो जाएगा सम में टोटल 1 लाख बाई 2 लाख। ओके, तो हमारा रेशियो क्या बन के आता है 1:2। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट सम की ओर। चलिए नेक्स्ट सम को पढ़ते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है हमारा कैलकुलेट करने के लिए बोला है डेप्ट इक्विटी रेशियो। ओके, तो चलिए हम लोग पहले डेप्ट इक्विटी रेशियो का फॉर्मूला को लिखते हैं। देखिए मैंने डेप्ट इक्विटी रेशियो को शॉर्टकट में लिखा है डेप्ट इक्विटी रेशियो DER। आप लोग पूरा फुल फॉर्म यूज़ करिएगा। और लॉन्ग टर्म डेप्ट को मैंने लिखा है LTD, लॉन्ग टर्म डेप्ट। एंड प्रोप्राइटर्स फंड को मैंने दिखाया डिनोट किया है PF से। आप लोग हमेशा पूरा फुल नेम यूज़ करिएगा। अब हम लोग देखते हैं, आप लोग बुक आई होप आपने ओपन कर लिया होगा, वहाँ पर क्या क्या दिया हुआ है। सबसे पहले हमारा लॉन्ग टर्म डेप्ट में दिया हुआ है 1,40,000 का डिवेंचर है। उसके बाद हमारा दिया हुआ है लोन 70,000 का। इसके अलावा हमारे यहाँ कुछ भी गिवन नहीं है जो लॉन्ग टर्म डेप्ट में जाए। और हम देखते हैं प्रोप्राइटर्स फंड में क्या क्या दिया हुआ है। इसमें दिया हुआ है 1,20,000 का इक्विटी, और इसके अलावा गिवन है 40,000 रुपीज़ का जर्नलिज्म। चलिए उन दोनों को ले लेते हैं। तो हमारा प्रोप्राइटर्स फंड आ गया। ऊपर जो एडिशन करते हैं तो आता है 2,10,000, नीचे आ रहा है 1,60,000। तो हमारा रेशियो क्या निकल के आ रहा है 1.31:1। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट सम की ओर। क्वेश्चन नंबर 33 देखिए, काफ़ी इंटरेस्टिंग है। यहाँ पर हम लोग को टोटल असेट्स दे दिया है और टोटल डेप्ट्स दे दिया और करंट लायबिलिटीज़। यहाँ पर हमें लॉन्ग टर्म डेप्ट्स नहीं दिया है, तो हम लोग टोटल डेप्ट्स से करंट लायबिलिटीज़ का माइनस करते हैं तो हमारा लॉन्ग टर्म डेप्ट्स निकल जाएगा। ओके गाइस, चलिए आगे निकालते हैं इसे। पहले हम लोग कैलकुलेट करते हैं लॉन्ग टर्म डेप्ट। ओके, लॉन्ग टर्म डेप्ट निकालने के लिए क्या करेंगे, टोटल डेप्ट माइनस करंट लायबिलिटीज। ओके, टोटल डेप्ट कितना गिवन है हम लोग का 1,25,000, उससे माइनस कितना करना है हम लोग को 50,000। हम लोग का आ जा रहा है 75,000। अब चलिए लॉन्ग टर्म डेप्ट निकाल लिया। अब निकालते हैं प्रोप्राइटर्स फंड। इसके लिए क्या करना होगा गाइज, देखिए हम लोग को पता है जितना हमारा टोटल असेट्स होता है लायबिलिटी का भी टोटल हमारा उतना ही होता है। इसे हम लोग लिख सकते हैं टोटल असेट्स से हम लोग माइनस कर देते हैं टोटल डेप्ट को सारा वैल्यू, तो जो बचा रहेगा टोटल डेप्ट को माइनस कर देते हैं तो जो भी बैलेंस बचता है प्रोप्राइटर फंड होता है, मतलब इक्विटी का। तो इसके लिए माइनस करते हैं 2 लाख माइनस 1,25,000, तो हमारा यहाँ से निकल के आता है 75,000। चलिए चलते हैं नेक्स्ट पेज में। तो यहाँ हमारा डेप्ट इक्विटी रेशियो निकल के आ रहा है लॉन्ग टर्म डेप्ट बाय प्रोप्राइटर्स फंड। हम लॉन्ग टर्म डेप्ट निकाले थे कितना 75,000 रुपीज़, एंड प्रोप्राइटर्स फंड ऑल्सो 75,000 रुपीज़। तो हमारा वैल्यू निकल के आ रहा है 1:1। चलिए पढ़ते हैं नेक्स्ट सम की ओर। 34 नंबर गाइस, सम भी सेम है। चलिए देखते हैं इसमें क्या क्या दिया हुआ है। 34 नंबर सम में हम लोग को बोला निकालने के लिए डेप्ट इक्विटी रेशियो। चलिए फॉर्मूला लिखते हैं लॉन्ग टर्म डेप्ट बाय प्रोप्राइटर्स फंड। ओके, देखते हैं हमारा लॉन्ग टर्म डेप्ट कितना दिया हुआ है। यहाँ पर हमारा लॉन्ग टर्म डेप्ट डायरेक्ट गिवन नहीं है, यहाँ पर हमारा दिया है प्रोप्राइटर्स फंड, टोटल असेट्स एंड करंट लायबिलिटीज। तो चलिए निकाल लेते हैं पहले हम लोग अपना लॉन्ग टर्म डेप्ट। लॉन्ग टर्म डेप्ट के लिए क्या करेंगे हम लोग
टोटल असेट से माइनस करेंगे, जो जो चीज़ दिया है उसे माइनस कर देंगे। सबसे पहले प्रोप्राइटर्स फंड को माइनस करेंगे और माइनस क्या करेंगे, करेंट लायबिलिटीज़ को। तो हमारा क्या निकल के आ रहा है, 5 लैक्स माइनस 2 लैक्स माइनस 1 लैक्स। तो हमारा वैल्यू निकल के आ रहा है 2 लैक्स वैल्यू निकल के आया। अब यहाँ देखते हैं लॉन्ग टर्म डेट कैलकुलेट कर लिए कितना, 2 लैक्स। एंड हमारा गिवन क्या है, प्रोप्राइटर्स फंड कितना गिवन है हमारे पास, 2 लैक्स। तो इसका वैल्यू हमारा निकल के आ रहा है 1:1। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट सम की ओर। चलिए बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 35। इसमें काफ़ी चीज़ दिया हुआ है, इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, सिक्योरिटी प्रीमियम, कैपिटल रिजर्व, जनरल रिजर्व, डिबेंचर, पब्लिक डिपॉजिट, करंट लायबिलिटीज एंड मिसलेनियस एक्सपेंडिचर। ये जो मिसलेनियस एक्सपेंडिचर है इसको हम लोग कैसे एडजस्ट करते हैं, कैपिटल रिजर्व और जनरल रिजर्व से। आपको पता है क्योंकि रिजर्व एंड सरप्लस जो होता है उसमें हमारा नेट प्रॉफिट एडेड रहता है, जिससे हम लोग एक्सपेंसेस को हम लोग एडजस्ट करते हैं। चलिए हम लोग निकालते हैं। सबसे पहले हमें कैलकुलेट करने के लिए क्या बोला है, डेप्ट इक्विटी रेशियो। ये लिखते हैं 35 नंबर में, डेप्ट इक्विटी रेशियो इक्वल टू LTD बाई PF। हमारा लॉन्ग टर्म डेप्ट हमारा गिवन नहीं है, तो हम लोग अपना लॉन्ग टर्म डेप्ट पर निकाल लेते हैं, जिसमें हमारा दो चीज़ दिया हुआ है लॉन्ग टर्म डेप्ट में। एक है 8% डिबेंचर और दूसरा है पब्लिक डिपॉजिट। कितना कितना है, 4 लैक्स, दूसरा है 3 लैक्स। टोटल हो रहा है हम लोग का 7 लैक्स। ये निकालते हैं प्रोप्राइटर्स फंड। प्रोप्राइटर्स फंड हमारा गिवन है, सबसे पहले इक्विटी शेयर कैपिटल गिवन है 4 लैक्स, देन प्रेफरेंस शेयर गिवन है 2 लैक्स, उसका हमारा गिवन है सिक्योरिटी प्रीमियम गिवन है 40,000, देन 20,000 इज अ कैपिटल रिजर्व, देन 30,000 इज जनरल रिजर्व। उससे हम लोग को लेस क्या करना है, एक्सपेंडिचर, जो मिसलेनियस एक्सपेंडिचर है। तो हमारा जो वैल्यू आ रहा है वो आ रहा है 6,70,000। ओके, तो चलिए हम लोग यहाँ पर वैल्यू पुट करते हैं, 7 लैक्स बाई 6,70,000। चलिए देखते हैं कितना आता है। तो जो वैल्यू आया वो हमारा आया है 1.044:1। चलिए हमारा वैल्यू हो गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट सम की ओर, बढ़ते 36 नंबर सम की तरफ। ये काफ़ी आसान सम दिया गया है। यहाँ पर हमारा निकालने बोला गया है डेप्ट इक्विटी रेशियो। फॉर्मूला क्या होता है, लॉन्ग टर्म डेप्ट बाई प्रोप्राइटर्स फंड। यहाँ पर दिया हुआ हमारा 1 और 2, ये जो हमारा 2 है लॉन्ग टर्म डेप्ट में जाएगा। कितना है, 2.5 लाख है और 3,50,000 रुपये है। इसके अलावा हमारा क्या है, प्रोप्राइटर्स फंड के लिए बाकी का अमाउंट जाएगा, क्या क्या बचा हुआ है, 2,50,000, 1,25,000 एंड 1,25,000, क्योंकि ये PL का बैलेंस है और प्रेफरेंस है और इक्विटी से है। चलिए बनाते हैं, डेप्ट इक्विटी रेशियो इक्वल टू लॉन्ग टर्म डेप्ट बाई प्रोप्राइटर्स फंड। लॉन्ग टर्म डेप्ट में दिया हुआ है 2,50,000 फॉर लोन एंड 3,50,000 फॉर डिवेंचर। और प्रोवाइडर्स फंड में दिया हुआ है इक्विटी है हमारा 2,50,000 का, प्रेफरेंस है 1,25,000 का, एंड देन PNL है 1,25,000 का। चलिए इनको ऐड करके देखते हैं कितना होता है। इनको ऐड करते तो हमारा आता है 6 लाख, और नीचे ऐड करते हैं तो हमारा आ रहा है 5 लाख। तो हमारा रेशियो बन के आता है 1.2:1। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट सम की ओर।
देखिए 37 नंबर से हमें काफ़ी इंपॉर्टेंट सम लग रहा है, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी सारा अमाउंट दिया है जिसको हमें एडजस्ट करना है। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी का। यहाँ यहाँ हमें निकालने क्या बोला है, टोटल असेट्स टू डेप्ट रेशियो। ठीक है, तो इसका हमें फॉर्मूला पता है, नेट टोटल असेट्स बाई लॉन्ग टर्म डेप्ट। चलिए निकालते हैं पहले नेट टोटल असेट्स। पहले टोटल असेट्स टू डेप्ट रेशियो फॉर्मूला लिख लेते हैं। क्या होता है, नेट टोटल असेट्स बाई लॉन्ग टर्म डेप्ट। चलिए निकाल लेते हैं नेट टोटल असेट्स। इसमें क्या होगा, टोटल असेट्स से कुछ वैल्यू माइनस करता है, इसको बोलते हैं फिक्टिशियस एसेट्स। जिसमें क्या क्या हमारा आएगा, प्रीलिमिनरी एक्सपेंस और शेयर का एक्सपेंस या लॉस। शेयर एक्सपेंस जिसको हम लोग अंडर राइटर कमीशन बोलते हैं, और हमारा जो लॉस है डिबेंचर पे जो लॉस हुआ है। चलिए अमाउंट देखते हैं कितना कितना है। इसका अमाउंट है 13,30,000। उससे कितना कितना माइनस करना है, पहला है 1,10,000, सेकेंड वन इज 70,000, लास्ट वन इज 2,50,000। इट्स वेरी ह्यूज अमाउंट। चलिए हम लेस करके देखते हैं कितना आता है। आया हमारा 9 लाख। चलिए हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं लॉन्ग टर्म डेप्ट। हमारा जो लॉन्ग टर्म डेप्ट है वो डिबेंचर और लोन को हम लोग प्लस करेंगे तो आ जाएगा। डिबेंचर है 3,50,000 एंड द लोन इज 1 लाख। हमारा टोटल वैल्यू आया 4,50,000। चलिए इस फॉर्मूला पुट कर देते हैं। नेट टोटल एसेट्स हमारा आया है 9 लाख बाई 4,50,000। हमारा आंसर जो निकल के आ रहा है वो आ रहा है 2:1। चलिए आगे बढ़ाते हैं। चलिए देखते हैं 38 नंबर सम। काफ़ी आसान सम है। इसमें हमने डेब्ट इक्विटी रेशियो कैलकुलेट करने बोला है। इसके लिए हमें चाहिए लॉन्ग टर्म डेब्ट और प्रोप्राइटर्स फंड। लॉन्ग टर्म डेब्ट में दिखाई दे रहा है हमारा सिर्फ डिबेंचर और लोन है। प्रोप्राइटर्स फंड के लिए सिर्फ क्या दिया हुआ है, हमारा शेयर कैपिटल एंड रिजर्व। चलिए बनाते हैं। सम में लॉन्ग टर्म डेब्ट में दिया हुआ है शेयर कैपिटल, डिबेंचर, रिडम्पशन, ये सब जो हम बैठा देते हैं तो हमारा आता है 6 लाख प्लस 2 लाख इक्वल टू 8 लाख। चलिए निकालते हैं प्रोप्राइटर्स फंड। सॉरी प्रोप्राइटर्स फंड है हमारा शेयर कैपिटल प्लस डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व। ठीक है, 6 लाख एंड 2 लाख इक्वल टू 8 लाख। अब देखते हैं लॉन्ग टर्म डेब्ट क्या क्या दिया हुआ है। पहला दिया हुआ है हमारा 60% डिबेंचर प्लस लोन दिया हुआ है 9% जो है 3 लाख और 1 लाख जो हमारा हो रहा 4 लाख। सम में क्या पूछा है, सम में हमसे पूछा है डेप्ट इक्विटी रेशियो। चलिए बनाते हैं डेप्ट इक्विटी रेशियो। फॉर्मूला क्या होता है, लॉन्ग टर्म डेप्ट बाय प्रोप्राइटर्स फंड। लॉन्ग टर्म डेप्ट हम लोग निकाल चुके हैं जो हमारा है 4 लाख एंड प्रोप्राइटर्स फंड हमारा कितना है 8 लाख। तो हमारा फॉर्मूला आंसर क्या आ रहा है 1:2 और 0.5:1। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट सम की ओर। नेक्स्ट सम 39 सम में बोला गया है डेप्ट इक्विटी रेशियो कैलकुलेट करने के लिए, जो काफ़ी डायरेक्ट सम है। यहाँ पर शेयर होल्डर फंड हमारा निकाल कर दे चुका गया है और हमारा नॉन करंट लायबिलिटीज मतलब लॉन्ग टर्म फंड भी निकाल कर दे चुका है। चलिए इसे बनाते हैं। डेप्ट इक्विटी रेशियो इक्वल टू
लॉन्ग टर्म डेप्ट बाय प्रोप्राइटर्स फंड। लॉन्ग टर्म डेप्ट हमारा डायरेक्ट हमारे सम में गिवन है, वह 5,40,000। प्रोप्राइटर्स फंड भी गिवन है सम में 3,75,000। तो हमारा आंसर कितना निकल के आता है 1.44:1। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट सम की ओर। 40 नंबर सम में भी बोला है डेप्ट इक्विटी से कैलकुलेट करने के लिए, जहाँ टोटल असेट्स दिया हुआ है, प्रोप्राइटर्स फंड दिया है, करंट लायबिलिटीज दिया है। यहाँ पर हमें सिर्फ एक चीज़ नहीं दिया गया है, वो है लॉन्ग टर्म डेप्ट। उसके लिए हमें क्या करना होगा, टोटल असेट्स से प्रोप्राइटर्स फंड और करंट लायबिलिटीज को माइनस करना होगा। चलिए बनाते हैं, चलिए माइनस करते हैं। टोटल असेट्स कितना दिया है हमारा 5 लाख, प्रोप्राइटर्स फंड दिया हुआ है 2 लाख, करंट लायबिलिटीज दिया हुआ है 1 लाख। तो हमारा आंसर क्या निकल के आता है, सॉरी लॉन्ग टर्म डेप्ट क्या निकल के आता है 2 लाख। तो चलिए बनाते हैं डेप्ट इक्विटी रेशियो इक्वल टू लॉन्ग टर्म डेप्ट बाय प्रोप्राइटर्स फंड। लॉन्ग टर्म डेप्ट हम निकाल चुके हैं 2 लाख, प्रोप्राइटर्स फंड गिवन है 2 लाख। तो आंसर क्या हुआ 1:1। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट सम की ओर। देखिए 41 नंबर सम, ये भी सम कुछ सेम ही है, वैसा ही सम है। टोटल असेट्स दिए हुए हैं, टोटल डेप्ट्स दिए हैं, करंट लायबिलिटीज दिए हैं। टोटल डेप्ट से अगर हम करंट लायबिलिटीज को माइनस कर देंगे, टोटल डेप्ट से करंट लायबिलिटीज को माइनस करते ही हमारे पास निकल के चला आएगा हमारा लॉन्ग टर्म डेप्ट्स। ओके, तो चलिए बनाते हैं। और टोटल असेट्स से टोटल डेप्ट्स माइनस कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा प्रोप्राइटर्स फंड। चलिए पहले दोनों निकालते हैं और सम को बनाते हैं। देखिए लॉन्ग टर्म डेप्ट के लिए हमें क्या किया, टोटल डेप्ट से हमने करंट लायबिलिटीज को माइनस कर दिया, हमारा लॉन्ग टर्म डेप्ट आ गया। चलिए इसी तरह हम निकालते हैं शेयर होल्डर्स फंड को। शेयर होल्डर फंड के लिए प्रोप्राइटर्स फंड या प्रोप्राइटर फंड निकालने क्या करेंगे, टोटल असेट्स जो हमारे सम में गिवन है 8 लाख, उससे कितना माइनस कर देंगे टोटल डेप्ट्स को, तो हमारा वैल्यू निकल के कितना आ जा रहा है 3 लाख। चलिए अब हमें सम में क्या पूछा गया है, जस्ट पुट करते हैं और आंसर लाते हैं। डेप्ट इक्विटी रेशियो इक्वल टू लॉन्ग टर्म डेप्ट बाय प्रोप्राइटर्स फंड। लॉन्ग टर्म डेप्ट हमारा आ चुका है 3 लाख, प्रोप्राइटर फंड भी हमारा आ चुका है 3 लाख। तो हमारा आंसर क्या हुआ 1:1। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट सम की ओर। देखिए 42 नंबर सम में भी हमें क्या निकालने बोला है, डेप्ट इक्विटी से निकालने बोला है, पर यहाँ पर लॉन्ग टर्म डेप्ट और हमारा प्रोप्राइटर्स फंड गिवन नहीं है। चलिए उससे पहले कैलकुलेट कर लेते हैं फटाफट से। देखिए लॉन्ग टर्म डेप्ट निकालने के लिए क्या क्या लिए हम लोग, 10% डिबेंचर, पब्लिक डिपॉजिट एंड लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। चलिए इन सबको तीनों के वैल्यू पुट करते हैं और उनको ऐड करते हैं। तो इन तीनों के वैल्यू को ऐड करने से हमारे आ रहा है 7,20,000। तो चलिए निकाल लेते हैं हम लोग प्रोप्राइटर्स फंड को भी इसी तरह फटाफट से। तो प्रोप्राइटर्स फंड निकालने के लिए क्या क्या लिए हैं, शेयर कैपिटल लिए हैं, प्रॉफिट एंड लॉस का अमाउंट लिया और कैपिटल रिजर्व को लिए हैं। ये तीनों का वैल्यू पुट करके फटाफट से ऐड करते हैं। तो तीनों का वैल्यू ऐड करने से हमारा कितना आ रहा है 9,20,000। चलिए निकालते हैं डेप्ट इक्विटी रेशियो लॉन्ग टर्म डेप्ट बाय प्रोप्राइटर्स फंड 7,20,000 बाई 9,20,000 आ रहा है हमारा आंसर 0.782:1। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट सम की ओर। सॉरी, जैसे देख सकते हैं इस समय काफ़ी चीज़ दिया हुआ है, जिसमें हमारा लॉन्ग टर्म डेप्ट यहाँ दिया हुआ है, डिबेंचर, बैंक लोन एंड कैपिटल, और हमारे यहाँ पर सारे दिया हुए हैं प्रोवाइडर्स फंड के लिए। चलिए इनको फटाफट से हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। तो लॉन्ग टर्म डेप्ट में हमारे साथ क्या क्या है, 6% डिवेंचर है, बैंक लोन है एंड पब्लिक डिपॉजिट है। चलिए तीनों का अमाउंट फटाफट लिख के ऐड कर लेते हैं। तो इसका टोटल हमारा कितना आया 7 लाख। इसी तरह चलिए हम लोग प्रोप्राइटर्स फंड को भी फटाफट से कैलकुलेट कर लेते हैं। प्रोप्राइटर फंड के लिए क्या क्या है, इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, कैपिटल रिजर्व और जनरल रिजर्व। चलिए तीनों का वैल्यू पुट कर ऐड कर लेते हैं। टोटल करने से हमारा कितना आ रहा है 6,90,000। चलिए निकाल लेते हैं डेप्ट इक्विटी रेशियो लॉन्ग टर्म डेप्ट बाई प्रोवाइडर्स फंड। लॉन्ग टर्म डेप्ट कितना है हमारा
7 लाख, प्रोप्राइटर्स फंड कितना है 6,90,000, डिवाइड करने से हमारा आ रहा है 1.01:1। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट सम की ओर। फटाफट से यहाँ ही बोला डेप्ट इक्विटी रेशियो निकालने के लिए, तो पहले हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं लॉन्ग टर्म डेप्ट और प्रोप्राइटर्स फंड। चलिए फटाफट से, तो फिर लॉन्ग टर्म डेप्ट निकाल लेते हैं। कितना हमारा 2 लाख प्लस 1 लाख इक्वल टू 3 लाख। चलिए निकाल लेते हैं। नेक्स्ट प्रोप्राइटर्स फंड, इसके लिए हमें क्या करना होगा, टोटल असेट्स से टोटल लायबिलिटीज और या फिर टोटल डेब्ट्स को माइनस करना होगा। चलिए करते हैं। चलिए टोटल असेट्स में क्या क्या है, नॉन करंट असेट्स और करंट असेट्स। टोटल लायबिलिटीज में क्या क्या है, करंट लायबिलिटीज प्लस नॉन करंट लायबिलिटीज, जो हम यहाँ निकाले हैं। तो हमारे देखते हैं नॉन करंट में क्या क्या है, 3,60,000 है, और करंट असेट्स में क्या है 90,000 है। माइनस करें करंट लायबिलिटीज 50,000 एंड नॉन करंट लायबिलिटीज 3 लाख, जो हम लोग यहाँ पर कैलकुलेट किए हैं। चलिए करके देख लेते हैं कितना आता है। हम लोग का आता है 1 लाख। चलिए हमें क्या निकालने बोला है, डेप्ट इक्विटी रेशियो निकाल लेते हैं। लॉन्ग टर्म डेप्ट बाय प्रोप्राइटर्स फंड मतलब 3 लाख बाई 1 लाख इक्वल टू 3:1। चलिए पढ़ते हैं नेक्स्ट सम की ओर। काफ़ी आसान सम है। डेप्ट इक्विटी रेशियो कैलकुलेट करने के लिए बोला गया है। क्या करना है, हमें दो ही चीज़ निकालना है। पहले हम लोग निकालेंगे लॉन्ग टर्म डेप्ट, फिर निकालते हैं प्रोप्राइटर्स फंड। चलिए फटाफट से निकाल लेते हैं। लॉन्ग टर्म डेप्ट के लिए क्या करेंगे, हम लोग टोटल डेप्ट से करंट लायबिलिटीज़ को माइनस कर लेंगे। चलिए करके देखते हैं। तो जो हमारा वैल्यू है वो निकल के आ रहा है 1,70,000। चलिए निकाल लेते हैं प्रोप्राइटर्स फंड। उसके लिए हमें क्या करना होगा, टोटल असेट से क्या माइनस करना होगा, टोटल डेप्ट। तो करके देख लेते हैं कितना होता है, 3,50,000 माइनस 2,50,000 जो आया 1 लाख। फटाफट से निकाल लेते हैं हम लोग। डेप्ट इक्विटी रेशियो लॉन्ग टर्म डेप्ट बाय प्रोप्राइटर्स फंड कितना कितना हम लोग का 1,70,000 बाई 1 लाख। साफ साफ दिखाई दे रहा है 1.7:1 है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट सम की ओर। चलिए बनाते हैं 46 में क्या क्या निकालना है। डेप्ट इक्विटी रेशियो निकालने बोला है। इसमें क्या हम लोग निकालते हैं फटाफट से, लॉन्ग टर्म डेप्ट और प्रोप्राइटर्स फंड। लॉन्ग टर्म डेप्ट निकल क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, लॉन्ग टर्म बोरोविंग प्लस लॉन्ग टर्म प्रोविजन। चलिए इसका अमाउंट फटाफट पुट कर लेते हैं। आता है टोटल हमारा आता है हमारा निकल कर 6 लाख। चलिए निकालते हैं प्रोप्राइटर्स फंड। इसके लिए क्या करेंगे, हम टोटल असेट से माइनस करेंगे टोटल डेप्ट। टोटल असेट्स में मेरा क्या क्या वैल्यू आता है, आ रहा है नॉन करंट असेट्स एंड करंट असेट्स। ये नॉन करंट असेट्स का है 7,20,000, एक करंट असेट्स का। और टोटल डेप्ट में क्या आ रहा है, टोटल डेप्ट में हम लोग का लॉन्ग टर्म डेप्ट आ रहा है 6 लाख का, और एक टाइम 1 लाख से जो हमारा आ रहा है वह करंट लायबिलिटीज। चलिए आगे देखते हैं। आगे जो वैल्यू हम लोग का निकल के आ रहा है वो आ रहा है हम लोग का 2 लाख। चलिए बनाते हैं डेप्ट इक्विटी रेशियो इक्वल टू LTD बाई PF मतलब लॉन्ग टर्म डेप्ट बाई प्रोप्राइटर्स फंड आ रहा है, जो हम लोग का निकल कर आ रहा है 6 लाख बाई 2 लाख मतलब 3:1। चलिए पढ़ते हैं नेक्स्ट सम की ओर। चलिए देखते हैं हम लोग 47 नंबर सम। इसमें क्या कर दिया, वो निकालने बोला डेप्ट इक्विटी रेशियो। देखते हैं हम लोग लॉन्ग टर्म डेप्ट के लिए क्या क्या आ रहा है, लॉन्ग टर्म प्रोविज़न आ रहा है हमारा, और क्या क्या है, डिबेंचर है और बॉन्ड है। टोटल हम लोग का कितना हो रहा है 4,03,20,000, और ये है हमारा 80,000। टोटल हमारा निकल के आ रहा है 8 लाख। और हमारा प्रोप्राइटर्स फंड के लिए क्या क्या है, शेयर कैपिटल निकल के आ रहा है, PL का बैलेंस दिया हुआ है, और इसके अलावा क्या दिया हुआ है, एक रिजर्व निकाल कर हमारा दिया हुआ है 1,60,000। चलिए फटाफट से सबको ऐड कर देते हैं। लॉन्ग टर्म डेप्ट में क्या क्या हमारा 10% डिबेंचर है, 8% बॉन्ड्स है, कैपिटल रिजर्व। चलिए तीनों को ऐड कर लेते हैं। तीनों को ऐड करने पर कितना हम लोग का आ रहा है निकल कर 8 लाख रुपीज़। चलिए इस तरह निकाल लेते हैं हम लोग प्रोप्राइटर्स फंड को।
प्रोप्राइटर्स फंड के लिए क्या करेंगे, शेयर कैपिटल, प्रॉफिट एंड लॉस लेंगे, और क्या ले रहे हैं हम लोग, कैपिटल रिजर्व। सो अमाउंट कितना है, 1,60,000। तीनों के ऐड करने पर कितना आ रहा, 10,80,000। चलिए फटाफट से निकाल लेते हैं। डेप्ट इक्विटी रेशियो, लॉन्ग टर्म डेप्ट बाय प्रोप्राइटर्स फंड, लॉन्ग टर्म डेप्ट कितना आया, 8 लाख, प्रोप्राइटर फंड कितना आया, 10,80,000। चलिए निकालते हैं कितना आ रहा है, 0.74:1। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट सम की ओर। चलिए 48 नंबर सम देखते हैं, काफ़ी इंटरेस्टिंग सम है। यहाँ पे बताया कि हमारा अगर डेप्ट इक्विटी रेशियो 2 होता है, या मतलब मान लीजिए 2:1 होता है, तो इससे हमारे ऐसे इन पे क्या इफेक्ट पड़ता है। सबसे पहले हम लोग करते हैं परचेज ऑफ फिक्स एसेट्स ऑन क्रेडिट ऑफ 2 मंथ्स। अगर कोई हम लोग एसेट्स बाई करते हैं 2 महीने के लिए, तो क्या इफेक्ट पड़ता है। अगर हम लोग एसेट्स बाई करते हैं 2 महीने के लिए, तो इससे हमारा लॉन्ग टर्म पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, सिर्फ शॉर्ट टर्म पे पड़ रहा है। और इस रेशियो में तो शॉर्ट टर्म आता ही नहीं है, इसीलिए इससे हमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, नो चेंज। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में क्या होगा, परचेस करते कोई फिक्स एसेट्स लॉन्ग टर्म डेफर्ड पेमेंट के लिए। लॉन्ग टर्म के लिए हमारा एसेट्स हमारा बढ़ गया, मतलब इक्विटी भी बढ़ गया, एक तरह से रेज हो गया, और ये हमारे लिए अच्छा है, इसीलिए हमसे क्या होगा, इंक्रीज होगा। नेक्स्ट है इशू ऑफ न्यू शेयर फॉर कैश। अगर हम लोग नया शेयर इशू करते हैं कैश पे, तो हमारे इक्विटी का भाव गिर जाएगा, मतलब हमारे यहाँ मालिक बढ़ जाएंगे उसी के अंदर, इसी कारण हमारा इससे हमें डिक्रीज होगा। नेक्स्ट आता है इशू ऑफ बोनस शेयर। बोनस शेयर इशू करने से क्या होगा, बोनस शेयर इशू करने से हमारे यहाँ पर कोई भी पैसा नहीं आता है, जिसके कारण हमें कोई चेंज नहीं होता है, और जो शेयर है वो बोनस ग्रुप में हमारे लोगों को गिफ्ट किया जाता है। नेक्स्ट आता है सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स एट अ लॉस। अगर हमारा लॉस होता है तो हमारा इक्विटी भी लॉस होता है, जिसके कारण हमारा क्या होगा, डिक्रीज होगा। चलिए इन्हीं को लिख कर देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन नो इफेक्ट होगा और अनचेंज होगा, बिकॉज ये अफेक्ट करता है ओनली करेंट लायबिलिटीज को या और शॉर्ट टर्म डेप्ट को। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 2 नंबर क्या है। फर्स्ट का है नो इफेक्ट और अनचेंज बिकॉज इट्स अफेक्ट ऑन करेंट लायबिलिटीज ऑन शॉर्ट टर्म डेप्ट, लॉन्ग टर्म डेप्ट कोई इफेक्ट नहीं डाल रहा है। दूसरा है इंक्रीज होगा बिकॉज वी हैविंग एन एसेट्स ऑन लॉन्ग टर्म बेसिस, हम लोग को एक एसेट्स एक्वायर कर रहे हैं इसीलिए। थर्ड वाला होगा डिक्रीज होगा बिकॉज नो नंबर ऑफ शेयर इज इंक्रीजेस एंड डेप्ट रिमेन अनचेंज, क्योंकि हमारा सिर्फ नंबर ऑफ शेयर इंक्रीज हो रहा है लेकिन डेप्ट हमारा घट नहीं रहा है, इसीलिए डिक्रीज हो जाएगा। फोर्थ पॉइंट होगा अनचेंज्ड बिकॉज इट्स जस्ट अ ट्रांसफर ऑफ शेयर एज अ टोकन ऑफ अप्रिसिएशन, हम लोग कोई कैश आ या जा नहीं रहा। लास्ट वन होगा बिकॉज ये होगा डिक्रीज, बिकॉज ऑफ लॉस ऑकर्ड। ओके, आई होप ये क्लियर हो गया होगा। चलिए बढ़ते हैं 49 की ओर, और क्लियर नहीं हुआ होगा, कोई डाउट होगा तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। 49 नंबर सम में क्या बोलता है, इसमें हमें निकालना है टोटल असेट्स। ओके, टोटल असेट्स टू डेप्ट रेशियो, इसका हमारा फॉर्मूला होता है टोटल असेट्स बाय लॉन्ग टर्म डेप्ट। सबसे पहले हमें निकालना होगा टोटल असेट्स, जिसके लिए हमें क्या करना होगा, टोटल डेप्ट्स, शेयर होल्डर फंड और करंट लायबिलिटीज को ऐड करेंगे तो हमारा आएगा टोटल असेट्स, जिससे हमें डिवाइड करना होगा ओनली लॉन्ग टर्म डेप्ट से, जो हमें मिल जाएगा टोटल डेप्ट्स और करंट लायबिलिटीज को माइनस करने से। चलिए निकालते हैं। असेट्स टू डेप्ट रेशियो क्या है, टोटल असेट्स बाय लॉन्ग टर्म डेप्ट। लॉन्ग टर्म डेप्ट के लिए क्या किया हमने, टोटल डेप्ट से हम लोग क्या क्या माइनस कर दिए, करंट लायबिलिटीज को। टोटल डेप्ट कितना था, 24 लाख था, इसलिए 8 लाख माइनस करने से हम लोग कितना आ रहा है, 16 लाख। इसी तरह निकाल लेते हैं हम लोग दूसरा वाला टोटल असेट्स, इसको 2 तरह से निकाल सकते हैं हम लोग। पहला हमारा जो है उसके लिए क्या करना होगा, टोटल डेप्ट से प्लस करना होगा शेयर होल्डर फंड को, या फिर करंट लायबिलिटी
लॉन्ग टर्म लायबिलिटी और शेयर होल्डर फंड को भी ऐड करने से हमारा सेम वैल्यू निकल के आता है, पर हम वो थोड़ा लॉन्ग हो जा रहा है, लॉन्ग वे है, इसीलिए चलिए हम लोग इसी से निकाल लेते हैं। हमारा कितना आता है 36 lakhs। चलिए वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पर हम लोग लाकर 36 lakhs बाई 16 lakhs। वैल्यू कितना आता है हमारा 2.25:1। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट सम की ओर। चलिए बढ़ते हैं आज के लास्ट सम की ओर। इसमें क्या कंप्यूट करने बोला है, इसमें कंप्यूट करने बोला हमें टोटल असेट्स टू डेप्ट रेशियो। चलिए सेम इसके लिए भी हमें निकालना होगा टोटल असेट्स और लॉन्ग टर्म डेप्ट्स। चलिए फटाफट से निकालते हैं। टोटल असेट्स निकालने के लिए हमें क्या क्या करना होगा, नॉन करंट एसेट्स से ऐड करना होगा करंट एसेट्स के साथ। नॉन करंट एसेट्स कितना है 17,80,000, उसमें ऐड करते हैं 8,20,000। टोटल कितना हो रहा है हम लोग का 26 lakhs। ओके, और लॉन्ग टर्म डेट हमारा दिया हुआ है 13 lakhs। तो फटाफट को उससे फॉर्मूला पे पुट कर देते हैं। असेट्स टू डेप्ट रेशियो क्या होता है, टोटल असेट्स बाय लॉन्ग टर्म डेप्ट। टोटल असेट्स हम निकाल लिए हैं 26 लाख, लॉन्ग टर्म डेप्ट दिया हुआ है 13 लाख। तो हमारा आंसर आ रहा है 2:1। चलिए आगे का रिमेनिंग सम 52 से 68 के लिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। अगर हमारा काम आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें और शेयर करें। ओके, और कोई भी डाउट रहता है तो कमेंट करना ना भूलें। नेक्स्ट रिमेनिंग सम के लिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ओके, उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे 51 to 68। ओके, तब तक के लिए अच्छे रहें और एग्ज़ाम का तैयारी करते रहें। चलिए बाय।